हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी का इस अकाउंट्स के लेक्चर में स्वागत है। हमने कल जर्नल एंट्री वाला टॉपिक जो था वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने बेसिक चीज़ें बहुत सारी डिस्कस की थी। अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है जर्नल एंट्री का। कल के लेक्चर में हमने परचेस अकाउंट देखा था। कैश परचेसेस एंड क्रेडिट परचेसेस, दो टाइप्स के परचेसेस होते हैं, बराबर। उसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था। अभी आज के लेक्चर में उसके हम जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। यस, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 1। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर सोनू वर्थ 2000 रुपीज। हमने क्या किया है सर? हमने गुड्स परचेस किए कैश का पेमेंट करके। मतलब क्या? हमने गुड्स परचेस किए और उसको पैसा दिया, तो ये कैश परचेसेस है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये तो ठीक है। डेट मंथ जो है ना, वो तो आपको क्वेश्चन में दे देंगे। मेन अपने को देखना है कि पर्टिकुलर्स कॉलम में कैसे डेबिट एंड क्रेडिट के इफेक्ट्स देंगे हम, और यहाँ पे अमाउंट कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आप रूल लगाइएगा। परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो हम अगर गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस में खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स परचेस करने के लिए पैसा तो देना पड़ता है। तो इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का ये रूल लगा के मैंने किया परचेस अकाउंट को डेबिट। और हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, कैश हमारे बिजनेस की एसेट है, आपको पता है। तो उसका रूल लगाओ रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को हमने किया क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट एंड क्रेडिट का इफेक्ट तो कैसे देते हैं ये आपको समझ में आया। ओके, तो अभी हम डेबिट की अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट की अमाउंट हम क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। इजी एकदम। यस सर। और ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हमने ट्रांजैक्शन। क्या एक्सप्लेन किया? बीइंग तो रहेगा हर जर्नल एंट्री में ही, बराबर। परचेस किए हमने गुड्स फॉर कैश। इजी एकदम, सिंपल सर, एकदम सिंपल। ओके, यस। दूसरा क्या है हमारा? क्रेडिट परचेसेस। थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। मैं जो सारी चीजें आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ बुक में से, वो आप हाईलाइट करते लीजिएगा, क्योंकि देखो आपके पास मेरे नोट्स नहीं है। आपके पास मेरे नोट्स जब आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ से बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बुक और मेरे नोट्स में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें सारी मैंने हाईलाइट की। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि आपको सिर्फ 400 रुपीज का पेमेंट करना है, आपको घर तक अपने बुक मिल जाएगी, ठीक है। यस। एग्जाम्पल नंबर 2, क्रेडिट परचेस का हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने गुड्स को परचेस किया था सोनाली से। 15,000 रुपीज के गुड्स परचेस किए, देखा, ठीक है। क्रेडिट पे परचेस किए, यस। तो हमने सोनाली से गुड्स परचेस किए, मतलब क्या सर? फिर से हम खर्चा कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट को तो डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी यहाँ पे पैसा बाहर जा रहा है क्या बिजनेस से? नहीं सर, क्योंकि गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेस किए, तो पैसा तो बाहर नहीं जा रहा है। तो पैसा जिसको देना होगा उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो सोनाली जो है, सोनाली कौन है? सोनाली जो है वो गुड्स भेज रही है हमको। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर को। तो सोनाली जो है वो गिवर है, सोनाली इज द गिवर ऑफ गुड्स, आपको पता है। तो इसलिए हम सोनाली अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। या दूसरा, आपने अगर मॉडर्न अप्रोच सीखा मेरे से, उसमें मैंने बताया था कि डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। क्या बोला? डेबिट करो डेटर को, क्रेडिट करो क्रेडिटर को। ये भी एक रूल है, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे हमने गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे, और उसको पेमेंट करना बाकी है। तो सोनाली हमारे बिजनेस में क्रेडिटर है, तो रूल क्या है? डेबिट करो डेटर को, क्रेडिट करो क्रेडिटर को। इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट किया क्रेडिटर को, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सोनाली अकाउंट। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, सर आप कैश पे गुड्स परचेस करो या गुड्स क्रेडिट पे परचेस करो, हमेशा आपका परचेस अकाउंट डेबिट होगा, मतलब डेबिट होगा, ठीक है। यस, ओके। तो ये जो समरी है मैं आपको लिखवा के देता हूँ यहाँ पे ही, तो सर आपको समझ में आएगा ये अपने को एक्चुअल में क्या करना है। यस, सबसे पहले तो आप ये लिखो। जर्नल एंट्री का बेसिक तो आपने लिख लिया होगा नोट्स में, ठीक है। तो अभी जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले लिखो आप यहाँ पे, ठीक है। चलो ड्राइंग छोड़ो, आप लिख लो अच्छे से। कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, दोनों के केस में क्या होगा? किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे? सर हम परचेस अकाउंट को हमेशा
परचेसेस अकाउंट को हमेशा हम करेंगे डेबिट। ठीक है, ये लिख लो अच्छे से। तो आपको जब आप रिवाइज करोगे तो ये समरी नोट से आपको काम आएंगे भैया। अगर एक एक जर्नल एंट्री आप रीड करके गए ना सर एग्जाम में, उसके पहले दिन, एग्जाम के पहले दिन, एक दिन पहले, इतना तो रिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ये नोट्स फॉलो कर लो, अच्छे से बना लो। कोई ऐसे नोट्स बना के नहीं देगा आपको, मेरी गारंटी 100%। तो ये नोट्स आप अच्छे से लिख लो। नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे कि जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा उस व्हाट्सएप ग्रुप की। व्हाट्सएप ग्रुप में सारे जो मेरे लेक्चर्स के रिलेटेड ये होता है डिटेल्स, वो सारे डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं उस ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा सर। 12th कॉमर्स में भी आपको वो ग्रुप बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, यस। तो कैश परचेस, क्रेडिट परचेस ये किया आपने। यस, उसके बाद सेल्स देखेंगे। अभी क्या देखेंगे सर? सेल्स। ठीक है, सेल्स मतलब क्या? हमने गुड्स बेचा है। ठीक है, गुड्स बेचा है। ओके, सेल्स फॉर द बिजनेस मीन्स गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने बेचे थे उसको बोलेंगे हम सेल्स। उसमें भी कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, बराबर, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो अभी कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स का भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। ठीक है, यस। तो कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, ये समझो अपना बिजनेस है, ये समझो एक बंदा है जिसको हमने बेचा है, हमने गुड्स बेचे, उस बंदे ने हमको इमीडिएटली पैसा दिया। इसमें क्या हो रहा है? गुड्स बेचे और ये पैसा हमको इमीडिएटली दे रहा है। आज गुड्स बेचे, आज ही पैसा मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे कैश सेल्स। क्या बोलेंगे उसको? कैश सेल्स, कि हमने गुड्स बेचे और पैसा मिला। और दूसरा एग्जांपल, गुड्स तो बेचे हमने, इसको ये बोला सर मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करता हूँ, सर मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये 2 महीने के बाद हमारे बिजनेस को पेमेंट करेगा, बराबर। अभी पैसा मिला है हमारे बिजनेस को सर, नहीं मिला अभी, बराबर। कब मिलेगा? फ्यूचर डेट में हमारे बिजनेस को पैसा मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल्स। आया समझ में? कल जैसे कैश परचेस, क्रेडिट परचेस बताया था मैंने कि हमने किसी से गुड्स परचेस किए और उसको हमने पेमेंट किया इमीडिएट बेसिस पे, तो ये कैश परचेस। हमारे बिजनेस के लिए कैश परचेस, गुड्स परचेस किए और पैसा दिया। अगर समझो हमने गुड्स परचेस किए, उससे जो भी बंदा था या बिजनेसमैन था, हमने उसको बोला भैया हमारे पास तो अभी पेमेंट नहीं है, तो 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे आपको, अभी हमको गुड्स दे दो। तो अभी पैसे का आउटफ्लो हुआ है क्या? नहीं सर, तो इसको बोलेंगे क्रेडिट परचेस। वैसे ही सेम सेल्स, हमने गुड्स बेचे, हमको पैसा मिला, कैश सेल्स। हमने गुड्स बेचे, पैसा नहीं मिला अभी, 2 महीने के बाद मिलेगा, या फ्यूचर डेट में कहीं पे भी मिलेगा, कभी भी मिलेगा, उसको हम बोलेंगे क्रेडिट सेल्स। इजी, यस। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये देखो कैश सेल्स क्या बोला है सर? व्हेन गुड्स आर सोल्ड, गुड्स बेचे आपने और मनी इज रिसीव्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली पैसा मिला है आपको, उसको हम बोलेंगे कैश सेल्स। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्री भी देख ही लेते हैं सर। एग्जांपल दिया है आपको, एग्जांपल नंबर 4, सोल्ड गुड्स वर्थ 5000 फॉर कैश टू मिस्टर अरविंद। क्या हुआ है सर? गुड्स जो है वो गुड्स बेचे आपने 5000 रुपीज के फॉर कैश, मतलब 5000 रुपीज के गुड्स बेचे और उसने आपको पैसा दिया है। किसको बेचे? अरविंद को। तो सबसे पहले तो क्या करो, रूल लगाओ। पैसा मिल रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल, इसलिए कैश अकाउंट को किया हमने डेबिट। और सेल्स किया है हमने, गुड्स बेचे मतलब सेल्स किया। तो सेल्स क्या है सर? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट करो सारे खर्चों को, क्रेडिट करो सारे इनकम को। तो सेल्स हमारे बिजनेस का इनकम है, इसलिए सेल्स को हमने किया क्रेडिट। आया समझ में? अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया था आपको, डेबिट क्रेडिट के रूल्स समझाए थे मैंने आपको, 2 एस्पेक्ट्स कैसे पहचानते ये समझाया था आपको, सारी चीजें अच्छे से, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी समझाया था। यस, तो डेबिट में 5000 लिखो, क्रेडिट में 5000 लिखो, दैट्स इट। नरेशन, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू अरविंद। क्या किया हमने? गुड्स बेचे कैश में अरविंद को। ठीक है, इसको ही नरेशन बोलते हैं, इजी होता है नरेशन, मतलब इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता है। क्रेडिट सेल्स मतलब क्या? गुड्स आपने बेचे और आपको पैसा फ्यूचर डेट में मिलेगा। कब मिलेगा? फ्यूचर डेट में आपको पैसा मिलेगा, उसको हम बोलेंगे क्रेडिट सेल्स। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू अरविंद 30,000। देखो अभी यहाँ पे आपको मेंशन किया है क्या? सोल्ड गुड्स टू अरविंद फॉर कैश मेंशन किया है क्या सर? नहीं किया। इसका मतलब क्या? हमने अरविंद को जो गुड्स बेचे 30,000 के,
उसका पैसा हमको मिलना अभी बाकी है, मतलब क्रेडिट पे हमने गुड्स उसको बेचे। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी सर? ओके, सेल्स तो इनकम है बराबर, तो सेल्स को तो हम क्रेडिट करेंगे, बट अभी गोविंद जो है, गोविंद से पैसा मिला है क्या सर? नहीं मिला। अगर पैसा मिला होता तो कैश को डेबिट करते, बट अभी गोविंद से पैसा मिलना बाकी है। तो रूल क्या बताया था मैंने? डेबिट करो डेटर को, जिससे पैसा मिलने वाला होता है वो डेटर होता है हमारे बिजनेस का, तो इसलिए डेबिट किया गोविंद को, डेबिट द डेटर। या पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ, डेबिट करो रिसीवर को, हमने गुड्स बेचे थे गोविंद को, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गोविंद इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। 30,000 डेबिट कॉलम में अमाउंट, 30,000 क्रेडिट कॉलम में अमाउंट। और एक चीज आपको अगर समझ में नहीं आती होगी, आई डोंट नो कि आपको ये पता होगा, ये देखो हम क्या करते हैं सर, डेबिट लिखते हैं ऐसा, बट जब हम किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ना तो सिर्फ टू लिखते हैं, यहाँ पे हम क्रेडिट कभी भी लिखते नहीं है। ठीक है, बेसिक चीजें इसलिए बता दी मैंने। उसके बाद अभी देखेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है सर? सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न आई थिंक सो हमारा बाकी है क्या, पेंडिंग है क्या? सॉरी, ये देखो परचेस रिटर्न भी कर ही लेते हैं। परचेस रिटर्न मतलब क्या? रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो गुड्स हमने रिटर्न किए जो गुड्स, उसका हम ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं इस अकाउंट में। समझो 10,000 रुपीज के गुड्स मैंने परचेस किए थे, 10,000 रुपीज के गुड्स मैंने परचेस किए थे, उसमें से 2,000 के जो गुड्स है वो डिफेक्टिव थे, तो इसलिए मैंने 2,000 के रिटर्न कर दिए गुड्स। जिस सप्लायर से हमने परचेस किए थे गुड्स उसको रिटर्न कर दिए। तो इस अकाउंट में ये सारी चीजें हम लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, समटाइम्स गुड्स परचेस्ड आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर फॉर वेरियस रीजंस। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके वजह से हमने जो गुड्स परचेस किए थे उसको हमको रिटर्न करना पड़ता है। तो वही हमको दिया था कि ये क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। सर हमने जो सैंपल मंगवाया था वो तो बढ़िया था, बट अल्टीमेटली जो गुड्स उसने बेचे वो बहुत बेकार थे, तो रिटर्न कर दिए, लेके जा भैया। इन्फेरियर क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के नहीं है। डैमेज इन ट्रांजिट मतलब क्या, जब वो हमको गुड्स बेच रहा था उसमें डैमेज हुआ, तो मेरा क्या फॉल्ट है भैया, मैं क्यों दूं ऐसे गुड्स, मैंने उसको रिटर्न कर दिए। गुड्स उसने भेजे तो डिफेक्टिव बेचे। गुड्स आर रिसीव्ड इन एक्सेस क्वांटिटी देन ऑर्डर्ड। देखो एक्सेस क्वांटिटी में बेचे, इसका मतलब क्या, आपने 10,000 क्वांटिटी बोली थी कि भैया मेरे को तो बेच 10,000 क्वांटिटी के गुड्स, उसने बेचे 15,000 क्वांटिटी, मेरे को तो 10,000 चाहिए, तो 5,000 रुपीज जो है, सॉरी 5,000 के जो गुड्स है, 5,000 क्वांटिटी के गुड्स उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। एंड लास्ट, डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या उसको बोला था भाई 1 जुलाई तक गुड्स मेरे गोडाउन तक पहुंचने चाहिए, भैया ने तो 1 अगस्त को गुड्स बेचे, मैं काय को लूं यार, मेरा तो बिजनेस तो डूब गया ना। मैंने बोला था आपको 1 जुलाई को, आपने भेजे 1 अगस्त को, मेरा तो लॉस हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया, इसलिए मेरे को आपके गुड्स नहीं चाहिए। ठीक है, आप लेके जाओ। ओके, तो समझा आपको? तो उसको क्या बोलते हैं सर, परचेस रिटर्न अकाउंट। जो गुड्स हमने परचेस किए थे उसको रिटर्न करते तो उसको हम बोलते हैं परचेस रिटर्न अकाउंट। अभी एक बात समझो, परचेस का बैलेंस कौन सा होता है सर? परचेस का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि गुड्स परचेस करते हैं ना एक्सपेंसेस से, तो परचेस रिटर्न का होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। ध्यान में रखो, परचेस रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है सर? क्रेडिट बैलेंस हमेशा होता है। ये भी मैं नोट्स लिखवा के दूंगा आपको, ठीक है, तो इसका भी कुछ टेंशन मत लो, सारे चार्ट्स लिखवा के दूंगा आज। तो परचेस का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि परचेस एक्सपेंस है, और जब हम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स तो उस खर्चे को हमको माइनस करना है। तो अकाउंट्स में तो प्लस और माइनस तो करते नहीं है, अकाउंट्स में सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट होता है, तो इसलिए परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, यस। तो अभी हम जर्नल एंट्री देखते हैं। एग्जाम्पल, गुड्स आपने रिटर्न किए 2,200 रुपीज के सोनाली को। सोनाली को 200 रुपए के गुड्स आपने बेचे, सॉरी वापस कर दिए। सोनाली को आपने 200 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, तो क्या डेबिट करो रिसीवर को, सोनाली को गुड्स हमने फिर से वापस दिए। इसका ही मतलब क्या, जो गुड्स हमने सोनाली से परचेस किए थे उसमें कुछ तो डिफेक्ट होगा, इसलिए उसको रिटर्न कर दिए। तो डेबिट करो रिसीवर को, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट बैलेंस होता है किसका, परचेस रिटर्न का, ऑलरेडी डिस्कस हमने किया। इसका दूसरा नाम क्या है, परचेस रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड। सोनाली अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। जर्नल एंट्री का नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स रिटर्न, सिंपल।
गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। अमाउंट का तो पता है, अभी ये तो भैया डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, ठीक है। उसके बाद कैश सेल्स हुआ हमारा, क्रेडिट सेल्स हुआ। अभी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब क्या, अभी हमने गुड्स बेचे थे जो, ठीक है, उस बंदे ने हमको गुड्स फिर से वापस कर दिए, क्योंकि अभी हमारे गुड्स डिफेक्टिव होंगे या इंफेरियर क्वालिटी के होंगे या डैमेज हुए होंगे गुड्स, इसलिए हमारे बिजनेस ने जो गुड्स बेचे थे उस बंदे ने वो हमारे पास ही रिटर्न कर दिए। यस, तो एग्जांपल देखो, गोविंद रिटर्न गुड्स 8,000 आउट ऑफ 30,000 परचेस्ड बाय हिम। गोविंद नाम का जो बंदा था, ये अपना कस्टमर था, उसने 8,000 रुपीज के गुड्स हमको फिर से वापस कर दिए। 30,000 के गुड्स बंदे ने परचेस किए थे हमसे, बराबर। तो अभी सबसे पहले सेम चीज, सेल्स हमारे बिजनेस का इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपको पता है। तो अभी सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा सर, इसका उल्टा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। ओके, तो जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, अभी समझा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, जिसका दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न का, टू क्रेडिट द गिवर या डेबिट द रिसीवर, क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर। गोविंद क्या है, गिवर है, गोविंद ने हमारे पास गुड्स फिर से बेच दिए नहीं, फिर से वापस दिए हमको, तो क्रेडिट करो गिवर को, जो बंदा दे रहा है हमको गुड्स उसको क्रेडिट करो, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू गोविंद अकाउंट, ठीक है। तो अभी नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सोल्ड गुड्स, जो हमने गुड्स बेचे थे वो रिटर्न कर दिए गोविंद ने, 8,000 एंड 8,000, दैट्स सो सिंपल सर, ठीक है, आया समझ में। यस, अभी यहाँ पे जैसे हमने लिखा कैश परचेस क्रेडिट परचेस, वहां पे सेल्स का भी लिख लो, सेम चीज लिख लो, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स। इन दोनों के केस में हम किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं सर, कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, हमेशा सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होगा। यहाँ पे देखो, परचेस अकाउंट डेबिट ही होता था, यहाँ पे सर सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो फिर कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर, व्हाट आई मीन टू से, कैश परचेस क्रेडिट परचेस में परचेस अकाउंट को हमेशा डेबिट करते थे, और कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट ही करेंगे। यस, तो अभी हमने और क्या सीखा, और एक चीज लिखवा के दूंगा, बढ़िया सा एक चार्ट, ये भी लिख लो सर, एकदम समरी बना के दूंगा। आपको लगेगा सर जर्नल एंट्री का टॉपिक बच्चों को इतना हार्ड लगता है, बट आपने तो बहुत आसान कर दिया। एक है हमारा परचेस, एक है हमारा सेल्स, एक है हमारा परचेस रिटर्न, एक है हमारा सर सेल्स रिटर्न। चार चीजें हमने अभी तक डिस्कस की। परचेस का बैलेंस होता है सर डेबिट, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, परचेस रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट। इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, परचेस का डेबिट उसका उल्टा परचेस रिटर्न का, सेल्स का क्रेडिट इसका उल्टा सेल्स रिटर्न का, सिंपल। यस, चलो लिख लो नोट्स, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इतना टाइम नहीं है अपने पास, अपने को बहुत चीजें कवर करनी है, ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, ये तो बस हमारा बेसिक ही चल रहा है अभी तक। कल का भी लेक्चर आई थिंक सो बेसिक में ही लगेगा, जीएसटी लेना है कल, तो मेरा तो वही टारगेट है। यस, ठीक है, तो ये दो मेन चीजें हमने कवर कर लिए, परचेस और सेल के ट्रांजैक्शंस। अभी आओ यहाँ पे ड्राइंग्स पे आओ, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, दूसरा नाम क्या है इसका, ड्राइंग्स, ठीक है। सर जब गुड्स विड्रॉ करता है प्रोप्राइटर बिजनेस से पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए या घरगुती यूज के लिए, घरगुती मतलब थोड़ा सा मराठी निकल गया है भैया, हाँ, हाउस होल्ड पर्पज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स बोलते हैं। यस, क्या बोला है, गुड्स विड्रॉ
बाय प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट या पर्सनल यूज, इसको हम बोलते हैं गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर या ड्राइंग्स। इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे सर? ओके यस, तो ध्यान में रखो ड्राइंग्स अकाउंट जो है इसको हम करते हैं डेबिट। क्या करते हैं हम? ड्राइंग्स अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट हम करते हैं। और परचेस को हम क्रेडिट करेंगे। परचेस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अभी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप परचेस अकाउंट को ही क्रेडिट करो, इसका एक रीजन है। तो ये जो रीजन है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि परचेस जो अकाउंट है ना, तो वो अभी आने वाले अगले 4 या 5 जर्नल एंट्री में क्रेडिट ही होगा। अभी क्यों क्रेडिट करते, इसका जो रीजन है, इसका रीजन मैं आपको अभी समझाता हूँ, ध्यान से समझो। परचेस का बैलेंस होता है डेबिट, बराबर। परचेस का डेबिट बैलेंस होता है, ये आपको पता है। तो अभी प्रोप्राइटर बिजनेस से घर गुड्स लेके जा रहा है, तो मतलब जो गुड्स परचेस किए वो कम हो रहे हैं, बराबर। तो इसलिए हम क्या करते हैं? परचेस अकाउंट को इस केस में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमारा परचेस का बैलेंस कम हो रहा है। अकाउंट्स में तो प्लस और माइनस नहीं होता है, तो मैं से माइनस तो नहीं लिख सकते परचेस में तो इसलिए हम क्या करते हैं? माइनस शो करने के लिए परचेस अकाउंट का जो बैलेंस डेबिट होता है उसको हम क्रेडिट शो करते हैं। इतने से गुड्स हमारे कम हुए। ठीक है, आया लॉजिक समझ में आपको? ये लॉजिक आपको कोई भी समझाएगा नहीं सर, बट मैंने आपको समझा दिया है। यस, तो जब, ध्यान में रखो क्या लाइन बोल रहा हूं मैं, जब जब परचेस जो हमने गुड्स किए थे वो किसी ना किसी वजह से अगर परचेस कम हो रहे हैं, तो उस केस में हमेशा परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अभी ये लाइन क्यों बोली मैंने, ये आपको और जब ट्रांजैक्शंस आएंगे हमारे सामने तो पता चलेगा। यस, तो अभी ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होगी? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे और परचेस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इसको मार दो आप कट। ओके, अभी नरेशन, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉ किए प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पे उसके अमाउंट, यहाँ पे इसके अमाउंट लिख दो। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोला है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हमने गुड्स बेचे, डिस्ट्रीब्यूट किए, बेचे नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स मतलब क्या? मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, समझो अचार पापड़ बनाता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया, अचार का सैंपल है ना, लोगों को बांटा मैंने कि सर ये खा के देखिए, आपको अगर पसंद आया तो हमारे प्रोडक्ट्स परचेस करिएगा। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फर्म एज अ फ्री सैंपल एज एन एडवर्टाइजमेंट। हम ये सब क्यों कर रहे हैं कांड सर? एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम? एडवर्टाइजमेंट तो बिजनेस का खर्चा है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट फिर से हम परचेस अकाउंट को करेंगे। क्यों सर? इसमें परचेस अकाउंट को आपने क्यों क्रेडिट किया सर? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमने जो गुड्स परचेस किए थे उसमें से हम कुछ तो सैंपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बराबर। कुछ तो हम सैंपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए फिर से परचेस का बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए हमने किया इसको क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स को एक तो क्रेडिट करो या परचेस को क्रेडिट करो, बट मैंने क्या बोला है आपको कि आपको परचेस को ही क्रेडिट करना है। इसको मार दो आप गोली। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, दैट्स इट, इजी। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। हमारे गुड्स जो हमने परचेस किए थे वो तो एक तो जल गए या उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। ओके, तो इसकी हम जर्नल एंट्री देखेंगे, उसमें कुछ टाइप्स है। इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, इसका मतलब क्या कि आपको पता है कि जैसे हमारा पर्सनल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस जैसे होता है, हमारा फैमिली का इंश्योरेंस जैसे होता है, हमारा टर्म इंश्योरेंस होता है, वैसे हमारा बिजनेस का लॉस कवर करने के लिए भी इंश्योरेंस होता है, बराबर। तो अगर आपने इंश्योरेंस लिया नहीं है, मतलब आपके जो गुड्स है वो इंश्योर्ड नहीं है, उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ है आपका आग लगने से, बराबर। तो ये तो पता है आपको, नॉमिनल अकाउंट है, हमने देखा था। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये लॉस है तो इसको हम डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल। और इसके वजह से गुड्स हमारे जल गए। समझो हमने 10 क्वांटिटी गुड्स लाए थे, 2 क्वांटिटी के गुड्स जल गए, तो हमारे पास अभी 8 ही बचे। तो ये जो है डेबिट बैलेंस, इसको हमको क्रेडिट करके दिखाना है कि इतने गुड्स जल गए, तो परचेस कम हो गए हमारे, इसलिए हमने परचेस अकाउंट को फिर से किया
क्रेडिट, ठीक है, इसको मार दो गोली। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट तो आप लिखोगे जो भी होगा वो। अभी यहाँ पे गुड्स आपके इंश्योर्ड है, मतलब क्या इंश्योरेंस आपने लिया था, मतलब अगर आपके गुड्स जल भी गए तो उस केस में आपको कुछ तो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकता है। अब उसमें भी दो टाइप से, आपको पूरा पैसा मिला है जितने के गुड्स जल गए, मतलब समझो 10,000 के आपके गुड्स जो है ना वो जल गए और 10,000 रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी ने वापस कर दिए, ठीक है, मतलब फुल क्लेम मिला आपको। उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी, देखो इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे और ऑब्वियसली परचेस तो हमारे कम हो रहे हैं तो परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आया समझ में? वहां पे यहाँ पे हमने इंश्योरेंस नहीं लिया था, बराबर, तो इसलिए हमने लॉस बाय फायर को डेबिट किया, परचेस को क्रेडिट किया। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया, इनसे पैसा आना बाकी है हमको, बराबर, डेबिट द डेटर, इनसे पैसा आना बाकी, ये भी रूल लगा सकते हो आप। और परचेस को हम करेंगे क्रेडिट। बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम जो है वो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, इनसे पैसा मिलना अभी बाकी है। सिर्फ क्लेम को एक्सेप्ट किया है, पैसा आया नहीं, इसलिए हम डेबिट करते हैं, इसको डेटर की तरह ट्रीट करते हैं कि पैसा आना बाकी है और पैसा मिलेगा और परचेस को क्रेडिट करेंगे। इसको मार दो गोली। क्लेम पार्टली एडमिटेड, पार्टली क्लेम एडमिटेड मतलब क्या, 10,000 का हमारा नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी बोली भैया हम तो आपको 5,000 रुपए देंगे, तो मतलब 5,000 रुपए तो हमको नुकसान झेलना पड़ेगा, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे, जितने का पैसा उनसे मिलने वाला है, ठीक है, उसको डेबिट करेंगे। मतलब हमारे एग्जाम्पल में वो 5,000 रुपए देगी तो 5,000 रुपए से हम डेबिट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को, जितने का क्लेम हमको मिलने वाला है। उसके बाद जितने का लॉस हुआ है हमको, अमाउंट ऑफ लॉस, उसको भी डेबिट करेंगे। तो सर हमको 5,000 का लॉस हुआ था, इसको डेबिट करेंगे और अल्टीमेटली गुड्स अकाउंट को मतलब परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे टोटल 10,000 रुपए से। आया समझ में आपको? यहाँ पे जो एग्जाम्पल समझाया था, क्या हुआ था, 10,000 के गुड्स जल गए बट इंश्योरेंस कंपनी बोली 5,000 रुपए आपको देंगे हम, तो 5,000 का तो हमको झेलना पड़ेगा नुकसान, तो इसलिए 5,000 रुपए हमने डेबिट किए लॉस बाय फायर को, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट किया 5,000 से और परचेस अकाउंट अल्टीमेटली 10,000 से हमारा कम होगा। यस। उसके बाद गुड्स डैमेज हुए, लॉस्ट इन ट्रांजिट, जब ट्रांसपोर्टेशन में थे तो कुछ तो कांड हुआ, बराबर। व्हाइल डिस्पैचिंग द गुड्स टू द बायर, जब सेलर जो था हमारा वो हमको गुड्स भेज रहा था और बिफोर इट रीचेस हिम, मेरे तक पहुंचने तक डैमेज हुआ है गुड्स को, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ है तो लॉस को हम डेबिट करते हैं, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अमाउंट लिख दो यहाँ पे। समझ में आया का आपको? अभी ये देखो इंश्योरेंस का भी सेम है, यहाँ पे इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करो, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करो, ठीक है, फुल इंश्योरेंस होगा तो। अगर इंश्योरेंस आधा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करो, जितना पैसा मिलेगा, लॉस इन ट्रांजिट जितना आपको लॉस हुआ एक्चुअल उसको डेबिट करो उस अमाउंट से और परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है, ओके। और लास्ट क्या है सर कि गुड्स चोरी हो गए हमारे या स्टोलन, थेफ्ट और स्टोलन मतलब चोरी हो गए, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, लॉस है तो लॉस को नॉमिनल अकाउंट का रूल पता है, डेबिट ही होता है और परचेस को हम करेंगे क्रेडिट। तो देखो मैंने क्या बोला था, ऊपर जो लिखवा के दिया था कि जब जब गुड्स अकाउंट का मतलब परचेस अकाउंट का बैलेंस कम होता है उस केस में परचेस अकाउंट को अपने को क्रेडिट करना है। तो इसका भी हम समरी लिख लेते हैं अभी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यस, हमारा क्या है सर, परचेस अकाउंट को हम कब क्रेडिट करेंगे, परचेस अकाउंट को आपको सर क्रेडिट करना है जो यहाँ पे मैंने आपको केस मेंशन किया उस समय, ठीक है, 1 2 3 4, पहले तो 4 लिख लेते हैं। सबसे पहला केस था, अभी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक तो ड्राइंग्स के केस में, दूसरा फ्री सैंपल आपने बांटे थे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, उसके बाद गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट,
उसके बाद डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसके बाद गुड्स स्टोलन, चोरी हो गए थेफ्ट के वजह से, और एक क्या था, कुछ भूल गए हमें, बताओ बताओ कहाँ पे थे हम, फ्री सैंपल, ड्राइंग्स, फायर एक्सीडेंट, लॉस्ट इन ट्रांजिट, स्टोलन। ठीक है, तो मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर की। तो इन सब केस में क्या होगा सर, हमारा परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, लिख लो। चलो, ड्राइंग्स के केस में परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, फ्री सैंपल्स बांटे तो परचेस को क्रेडिट करेंगे, गुड स्टोरी हो गए तो क्रेडिट करेंगे, थेफ्ट हुआ, चोरी हुआ तो क्रेडिट करेंगे, अगर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ कांड हुआ तो क्रेडिट करेंगे परचेस अकाउंट को, एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो, आपके पास है, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे अपने को लेक्चर अभी स्टॉप करना है आज के लिए। यस, स्क्रीनशॉट तो लिया होगा आपने। ओके बेटा, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।